कि नवोदयंस कम्युनिटी कितनी बड़ी है? एक नवोदय जब मैं बोलता हूँ मेरा दिल में एकदम से वो होता है, क्योंकि वो मुझे नजर आ गया हाँ, आपके। क्योंकि वो एक सिर्फ शब्द नहीं है, एक स्कूल नहीं है, वो पूरा मतलब पाठशाला है मैडम। वो तो मैंने पूरे इंडिया में टॉप किया उस समय रेलवे टिकट बेचने में। मैंने उस समय 9.5 करोड़ का टर्नओवर किया था एक साल में। फिर मैं इनके पास अप्रोच किया, ठेले वालों के पास। मैंने बोला देखो मेरे पास लाइट भी है, मेरे पास जगह भी है, मेरे पास पानी भी है, सब कुछ सुविधा मैं आपको फ्री में देता हूँ। आप आइए और आपका जो बिजनेस मेरे यहाँ कीजिए, फ्री में कीजिए। 1 लाख लोगों को मैं रोजगार देके जाऊंगा, तो अपने देश की एक प्रॉब्लम में सोल्व कर जाऊंगा, मतलब जाते जाते। हाँ, चीनी कितनी चाहिए? मैंने कहा ना ज्यादा ना कम। और मुझे जो चाय मिली थी वो सच्ची ऐसी थी कि हाँ ठीक है यही चाय चाहिए। समस्या से हुई कि वो सेठ जी शांत हो गया मैडम। मतलब मैं एकदम पिक पे था, एकदम बॉटम पे आ गया। मतलब शादी में टी शर्ट पहन के गया था, शादी में जब गया था ना मैं, तो मैं टी शर्ट पहन के गया था। मैं सर उत्साह की टी शर्ट पहनी थी? उत्साह की तो उस समय था ही नहीं। अच्छा नहीं था। मतलब उस समय वही होती तो वही पहन के जाता मैं। होती तो वही पहन के जाते। राजू भैया को अगर 3 शब्दों में डिफाइन किया जाए तो क्या होंगे वो 3 शब्द? उत्साह, उत्साह और उत्साह। क्या बात है सर, क्या बात है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की ब्रांड स्टोरी में। आज की ब्रांड स्टोरी में जो हमारे साथ हैं वो है बहुत बहुत खास। और जब मैं पहली बार उनसे मिली तो मुझे याद आई ये 2 लाइनें। सादगी आज के दौर में तो नहीं, लेकिन सादगी आज भी बहुत खास है। तो चलिए मिलते हैं आज के गेस्ट से जो बहुत बहुत स्पेशल है, राजेंद्र धनोतिया जी फ्रॉम उत्साह। हेलो सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया मैडम। क्योंकि ये ब्रांड स्टोरीज है यानी कि कहानियाँ, ये कहानी यानी कि आपका सफर कैसे चालू हुआ? बेसिकली जो मैं रहने वाला हूँ वो अपना मंदसौर जिला है, मतलब जी। उसके पास शामगढ़ कस्बा है, उसके अंदर मेरा गांव है। मेरा गांव का नाम है सेमली। सेमली में देख सकती हूँ टी शर्ट में। तो पिताजी हमारे किसान हैं और छोटा सा हमारा गांव है, 50-60 घर का गांव है। इसकी जो कहानी की जो शुरुआत है ना, जिसका मेन बेस है मेरा, वो नवोदय स्कूल है। मेरा जहाँ स्कूलिंग हुई है नवोदय स्कूल है। तो नवोदय बेसिकली रहता है गुरुकुल पैटर्न पे रहता है। तो अच्छा। एक जिले में एक रहता है, हर जैसे इंदौर का मानपुर में, ऐसे हर जिले में एक पूरे ऑल ओवर इंडिया एक स्कूलिंग रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये, और गुरुकुल पैटर्न पे बना रहता है। वहाँ जल्दी उठना, पूरा टाइम टू टाइम सब काम करना पड़ता है और नियंत्रण के साथ रहना। जी मैम। और जो वहाँ के जो गुरुजन है वही मतलब अपने पेरेंट्स के बराबर अपने को ट्रीट करते हैं। वही अपने हाथ से मतलब खाना खाना और सब कुछ वही रहता है, अपने हाथ से कपड़े धोना, ये पूरा जो डिसिप्लिन है ना मैडम लाइफ में और जो भी है हम वहीं से सीखे नवोदय। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो हमारा नवोदय था रामपुरा, मंदसौर जिले में पड़ता है जी। तो 10th तक मैंने वहाँ से पढ़ाई किया। फिर 11th-12th मैंने किया मुल्तान से। वहाँ के नवोदय में क्या होता है कि जो नियर स्टेट रहता है तो वहाँ का कल्चर सीखने के लिए वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं। और 12th टॉप करने के बाद जब मैं शहर में आया था 2001 में, तो मेरे मन में था कि यार मेरे को अपना व्यापार करना है। मतलब फ्रॉम डे फर्स्ट ये मेरे मन में था कि मुझे व्यापार करना है, बिजनेस करना है, नौकरी मुझे नहीं करनी है। तो मैंने मैडम सबसे पहले वो चीज़ सीखने को, शहर भी नया था मेरे लिए। मैं पहली बार इंदौर में पहली बार आया था मैम। अच्छा, आप इंदौर पहली बार कब आए थे? 2001 में आया था मैम। आफ्टर 12th में आया था जब। तो शहर भी पहली बार था, बड़ा शहर भी हमने देखा जैसे। तो जब मैं आया था तो वो था कि अपना व्यापार करना। तो फिर मेरे एक गांव के पास का था भाई मेरा, उससे मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे एक नौकरी दिलाया। रेलवे स्टेशन पे दुकान था, एक STD पीछे था छोटा सा। अच्छा। इंदौर स्टेशन पे उसका साइज था मात्र 5x12। तो वहाँ मेरे को जो काम मिला आफ्टर 6 मंथ, जब मैंने उनको बोला कि मुझे कोई काम दिलवा दो, तो 6 महीने बाद मुझे काम मिला मैडम। पहला काम ऐसा था कि वो दुकान पे मेरे को झाड़ू पोछा करना था। और उस समय कॉन्फ्रेंस होता था मैडम STD पीछे में। तो उनका जो पूरा जो फोन लगता है ना, कॉन्फ्रेंस जो होते बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्फ्रेंस करती थी, तो वो उनके जो बिलिंग होता था मंथली या वीकली, वो मुझे कलेक्ट करने जाना पड़ता था। अच्छा जी मैम। तो वो काम मैंने बड़े सहज स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि यार मैं बीइंग 12th टॉपर में काम करूंगा, लेकिन मेरा था थॉट प्रोसेस था कि लाइफ में लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन मनी। तो फिर मैंने वो सोच के मैडम फिर वो अपना काम मैंने चालू किया। आफ्टर 6 मंथ लगातार मैंने काम किया और 6 महीने के दरमियान मैंने सिर्फ 1 या 2 छुट्टी ली बस। वो भी मैंने परमिशन लेके, मतलब 6 महीने में 2 छुट्टी? 6 महीने में 2 छुट्टी बस मैंने। वही मैंने उनसे पूछ के परमिशन लेके, मैं जाना था गाँव तो मैं उनसे पूछ के गया था। तो वो मेरे से बड़े खुश थे मतलब। फिर मैंने उनसे पूछा, एक दिन ऐसे हल्के फुल्के मूड में थे, मामा जी हम उनको बोलते थे।
तो हमने एक दिन उनको पूछा, मैंने मामा यार ये सब माता कोटी का आप कितना पैसा कमा लेते हैं उधर से? तो उनका कहना पड़ा हम टोटल 17-18,000 पर मंथ कमा लेते हैं। अच्छा। ऐसा करो आप ये दुकान का नाम भी आपका, कुर्सी भी आप, सेठ जी भी आप, मेरे को इसका पावर दो, मैनेजमेंट मेरे को दो, आई विल पे यू 24,000 पर मंथ। उनको 18 मिल रहा था, आपने बोला मैं 24 दूंगा, और आपको मतलब आप उसे आके कुर्सी बैठना, बाकी सब मेरा हेडक है, मतलब कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे बिल भरना है और ये सब करके। जो दुकान खोलते थे 8 बजे, मैंने दुकान खोलना चालू किया सवेरे 5 बजे। 5 बजे सवेरे 5 बजे। उसके पीछे कारण ये था मैडम कि उस समय एसटीडी पीछे था जैसे, हाँ। तो उस समय हर गेस्ट को या हर पैसेंजर को जो भी ट्रेन से आता था उसकी नीड होती थी टेलीफोन। तो पहले क्या होता था कि जो भी पैसेंजर आता था मतलब वो मैडम आके फिर वो वहीं से टेलीफोन करता था कि यार मैं पहुंच गया हूँ स्टेशन पे, मेरे को लेने आ जाओ। ये सिस्टम था। तो टेलीफोन एक कस्टमर की नीड थी मतलब उस समय। तो वो जो गैप था मतलब सवेरे 5 से, क्योंकि जो आने वाली गाड़ियों का टाइम होता था ना मैडम वो अमूमन सवेरे का होता था, तो वो कहीं ना कहीं गैप था मैंने मार्केट में। तो उसको मैंने डायग्नोस किया, उस पर मैंने काम किया। और वो हमारे जो सेठ जी रात को दुकान बंद करते थे 9:30 8:30 बजे का राउंड, फिर मैंने उसको रात को 11 साढ़े 11 तक खींचा। तो मैंने वो कड़ी मेहनत करके वो पूरा जो बिजनेस जो ऐसे वेन जा रहा था वेस्ट मतलब उसको मैंने मतलब अपने कलेक्ट किया मतलब बिजनेस को। और धीरे धीरे मतलब मेरा जो आमदनी है, जहाँ मैं 1200 रुपये में काम करता था, विद इन 6 मंथ में 1200 रुपये से 10 गुना मैंने मेरा ग्रोथ कर दिया। मतलब मैं 10 to 12,000 की अर्निंग में 10 to 12,000 जी मैडम मैं वहाँ तक पहुँच गया था। फिर मैंने क्या किया कि मैडम जैसे वक्त गुजरता गया ऐसे करते करते साल भर हो गया मतलब। तो फिर हमने धीरे धीरे मैडम सिम की तरफ रुख किया, सिम बेचना चालू किया और फिर उसका रिचार्ज बेचना चालू किया। फिर बाद में मैडम क्या हुआ, आफ्टर 6 मंथ क्या हुआ कि जैसे बहुत कंपनियों में जिसे बहुत कंपटीशन था, तो एयरटेल बाद में आया। तो एयरटेल को बहुत स्पीड से अपने कस्टमर बनाने होते थे। तो मैडम एक सिम की कॉस्ट उस समय आती थी 179 रुपीज, और एक सिम बेचने पे आपको मिलते थे 360 रुपया कंपनी की तरफ से। अच्छा। तो हमारे एक सर थे सुबुर अहमद करके, उस समय वो पूरे एरिया मैनेजर थे हमारे एयरटेल के। तो वो मेरे पे बड़ा विश्वास करते थे। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके वो मेरे को सिम, क्योंकि अगर मान लो मैं 1000 सिम लेता हूँ मैडम, 180 रुपये से मेरा कॉस्ट बनता है 1,80,000 रुपये। इतना पैसा मेरे पास था नहीं उस समय। तो उन्होंने बोला कि ठीक है इसका गारंटी में लेता हूँ, बच्चे का इसका जो इसको आप उधारी में दो सिम, और सिम का पेमेंट मैडम जो उसका जो कमीशन मिलता था वो अगले महीने की 10 तारीख को मिलता था। तो उन्होंने बोला कि तब तक इसको उधारी में माल दे, उसकी जवाबदारी मेरी। तो मैंने उन्होंने उधारी में माल दिलाया मेरे को। तो ऐसे करते करते मैंने सिम बेचना चालू किया, खूब सिम मैंने बेचा। तो फिर मेरा जो अर्निंग हो गया था मैडम वो 70,000 से 1 लाख पर मंथ मैंने कर लिया था। फिर मैंने उस पैसा कभी मिस यूज नहीं करा कि यार मैं कभी कार ले आया कि मोटरसाइकिल ले आया कि मोबाइल ले आया कि। मेरा दोस्त था सुमित करके, तो उसने मुझे बताया SIP उस जमाने में, आज से 20 ईयर पहले जब नया नया आया था SIP, कि SIP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका क्या मतलब, कैसे म्यूचुअल फंड से कैसे ये कनेक्ट रहता है। और तो वो जो पैसा मैंने उसी दिन से वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें मैंने पैसा जो था पूरा उसमें मैंने बचत करना चालू कर दिया। फिर मैंने जब 10-11 लाख मेरे पास इकट्ठा हो गए, तब मैंने क्या किया कि उसके बाजू में मैंने एक ट्रांसपोर्ट था बहुत पुराना, जहाँ से मैं पानी भरने जाता था अपनी दुकान के लिए। तो वो जो सेठ जी था ना, उनको मैच का बहुत शौक था क्रिकेट का, मेरे को बहुत शौक था क्रिकेट का। तो मैं जब भी आता था तो वो मैच के लिए टीवी उस जमाने में बहुत कम हुआ करती थी, उनके पास टीवी हुआ करती थी। तो मैं वो पीछे हाथ बांध के वो मैच देखता था मैं। फिर 1-2 बार ऐसा कुछ बात हुई विकेट को लेकर ऐसे मनन को, तो उनसे फिर अच्छा बोले बैठ ऐसे गद्दी पे बैठते थे वो। फिर मेरे को बिठाया, फिर बात करी क्रिकेट के बारे में। बोले तुम खेलने जाता है? मैंने हाँ सर। फिर बोला तो ऐसा कर संडे मेरे पास आया कर। फिर मैं जाता था संडे खेलने, फिर उनसे थोड़ा बातचीत हो गया बढ़िया। और मेरा तो और आगे तक जाने का प्लान था ही मैम। फिर मैंने एक दिन क्या करा, जब मैं उनके साथ खेलते खेलते 6 महीने हो गया, तो मेरे को एक दिन मैंने शाम को वक्त था ऐसे, तो ऐसे बातचीत चल रही थी उनसे। मैंने सेठ जी यार ये सब माता कोटी का कितना पैसा कमाते हो ऐसे मैंने उनसे प्रश्न पूछा। वो सेठ जी मेरे से गले में हाथ डाले जैसे, और वो दुकान लंबी थी तो इसको मेरे को पीछे से लेके गए, मैं से जाए मेरे को मारेंगे आज ही। क्योंकि देखो मैं उनके नजर में तो मैं 1200 वाला आदमी था ना मतलब। और मैंने किसी को डिस्क्लोज भी नहीं किया था मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, अपने साइलेंटली अपने लक्ष्य की ओर काम कर रहा था। कर रहे थे जी। फिर वो बोला बेटा तू ऐसा प्रश्न मतलब क्यों पूछ रहा है? मैंने सर अपन हो सकता है कुछ बेहतर अपन करें मतलब। तो वो समझते थे यार लड़का सही है मतलब ये। फिर बोला यार राजू बहुत माता कुटी इस काम में यार, मेरे को कभी गाड़ी पकड़ा जाती है, कभी बिल्टी घूम जाती है, कभी आदमी लड़ पड़ते हैं आपस में, कभी माल गायब हो जाता है। ट्रांसपोर्ट था उनका। तो बोले फिर भी मोटा मोटी मैं 20-22 हज़ार रुपये कमाता हूँ। मैंने काम करो सेठ जी, मैं आपको 10 लाख एडवांस देता हूँ और मैं आपको 40,000 रुपये किराया देता हूँ, मेरे को काम करने का मौका दो। तो
वो बोले तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा क्या? मैं क्या काम करूंगा वो फिक्स नहीं, लेकिन मैं जो भी करूंगा मैं एथिकल काम करूंगा, मैं आपके नाम से काम करूंगा और आपका नाम ऊपर होगा इसमें। तो उनके पास और भी जगह थी जिसे ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए, तो उन्होंने ठीक है आप काम करो। मेरे कंडीशन में था कि अब मैं 70 से 1 लाख कमा ही रहा था और 40,000 रुपये किराया जगह देना था मेरे को। मेरा मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 का मान लो, 45,000 और 5,000 और मान लो, 50,000 रुपये मेरे को जाने थे, मतलब सब कुछ चले गए 50,000 मेरे जेब से। लेकिन फिर भी जब मैं 1200 का लड़का था काम करने वाला, मेरे को फिर भी 20-25,000 तो एक्स्ट्रा मिल ही रहे थे। लेकिन मेरे को ये रिस्क लेने में इतना बड़ा जगह मिल रही थी और मुझे काम का मौका मिल रहा था, ये सोच के मैंने वो जगह ले ली। पहले हमारे गाँव की तरफ के जो व्यापारी हैं मैम, वो ऐसे कैरी करते थे पैसे, बैग में पैसे भर के लेके आते थे और कुछ सामान कलेक्ट करके फिर वापस वहाँ इकट्ठा करते थे। तो मेरा था कि यार ये कम से कम जो अपने गांव के आसपास के जो व्यापारी आते हैं, इनको कम से कम एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर उनको अपनापन फीलिंग लगे, कुछ सामान उनको रखना तो रख दे और उनको चाय पानी अपन पिलाएंगे अपनी तरफ से। तो फिर जब वो पूछेंगे बेटा तुम कहाँ का रहने वाले हो, जब मैं अपना गाँव का नाम, अपना पिताजी का नाम बताऊंगा तो मेरे को बड़ा प्राउड फीलिंग होगा। मतलब सोच के मैंने वो काम चालू कर दिया। फिर मैंने वहाँ पे चाय बनाना चालू किया जो भी आते थे। फिर क्या हुआ कि चाय इतनी अच्छी बनने लगी कि मैडम भीड़ होने लगी, तो फिर नाश्ते की डिमांड खड़ी हो गई। अच्छा, वहाँ स्टेशन की दुकान में। जी मैडम। अब नाश्ते की दुकान के लिए मैडम मैंने तो कभी जीवन में काम नहीं किया था, नाश्ता कैसे बनता, पोहा कैसे बनता है, समोसा कैसे बनता है, ये तो कभी आइडिया थे नहीं मेरे को। मैंने 15-20 हज़ार का फर्नीचर बनवाया जहाँ से मतलब कम से कम 40-50 लोग बैठ जाए। फिर मैं इनके पास अप्रोच किया, ठेले वालों के पास। मैंने बोला देखो मेरे पास लाइट भी है, मेरे पास जगह भी है, मेरे पास पानी भी है, सब कुछ सुविधा मैं आपको फ्री में देता हूँ। आप आइए और आपका जो बिजनेस मेरे यहाँ कीजिए, फ्री में कीजिए, 6 महीने तक फ्री में करो। ये मैंने उनको ऑफर दिया। तो उनको तो मैंने कोई एडवांस पैसा देना नहीं था, तो रिस्क फैक्टर उनका जीरो हो गया था। फिर उनको लगा चलो ठीक है। और मेरा मकसद था कि यार कम से कम 6 महीने में ये आदमी यहाँ मेहनत करेंगे तो यहाँ पे अच्छा क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। फिर बाद में भी अपन 6 महीने बाद मैडम क्या हुआ कि फिर मैंने जो भी बात कर ली पैसे की, वो पैसे मुझे देते थे। लेकिन फिर आइडिया कैसे आया कि अपन इसको और मतलब बड़े ब्रॉड में कर सकते हैं। फिर मैंने इसको कारीगर पकड़ा, धीरे मैंने ग्रेवी कैसे बनती समझा, ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप में आदमी खड़े करते गया, टीम बनाते गया। तो विदिन 1 ईयर मैडम मैंने टिकट काउंटर का लाइसेंस भी लिया। विदिन 1 ईयर मतलब मेरे पास मोटा मोटी 36 एम्प्लॉय मैंने खड़े कर दिए, जहाँ भजे भी बनते थे, चाय भी बनती थी, पोया भी बनता था, समोसा का जैसा पूरा नाश्ता का सेगमेंट और खाना सब मिला के, हाँ पूरा सब मिला के, मतलब बड़ी दुकान थी वो। तो इतने एम्प्लॉय मैंने खड़े कर दिए और विदिन 1 ईयर मैं ब्रेक इवन पे भी आ गए थे उस जगह पे। जब मैं ब्रेक इवन पे आया था मैडम, फिर मैं क्या ऐसे विजन चार्ट बनाता हूँ घर पे, तो मैंने उसमें लिखा था कि आई एम अर्निंग 2,000 पर डे फ्रॉम माई दिस बिजनेस। और मैं उसको सोचता था। फिर मेरे को कैसा आइडिया है कि जो जनरल टिकट का काउंटर है, रेलवे उसको प्राइवेट पार्टी को देती है, मतलब जैसे जब मैंने उसके बारे में पूरा समझा तो उसमें से था कि इंदौर स्टेशन पे मैडम टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बिकते थे 32,000 पर डे इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म टिकट्स, एवरेज बता रहा हूँ आपको। तो मैं सोचा कि यार मैं इसका टोटल 10% भी ग्रैब कर लूंगा बिजनेस, तो मैं 3,000 टिकट रोज के बेच पाऊँ। 3,000 टिकट, ये सोच के मैंने वो काम अप्लाई किया मैडम। उसका मुझे लाइसेंस मिला रेलवे का, और मेरा मोटा मोटी 10 से 12 लाख जो मैंने वापस अगले साल कमाए थे, वापस फिर मैंने उसमें लगा दिए पूरे पैसे। फिर मैंने क्या किया कि जब मेरा 15 टिकट 20 टिकट बिक गए, तो वहाँ पे से 3-4 लोग तो हैंडीकैप थे, मतलब जो महाराष्ट्र तरफ के थे, वो उसे भीख मांगते थे जैसे। फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने इधर आओ। मैंने बोला यार तुम ये सब भीख मांग के कितना पैसा कमाते हो? बोले हम इतना पैसा कमाते हैं। फिर मैंने बोला तुम ना इसे यार भीख वाली जिंदगी मत जियो, तुम खुददारी वाली जिंदगी जियो, ये सब छोड़ो, तुमको जितना पैसा मिला मैं उससे ज़्यादा पैसा दूंगा, थोड़ी मेहनत करो। बोले भैया क्या करना है? मैंने यार फिर मैंने समझाया। फिर बढ़िया मेरे पास जगह खूब थी, मैं तुमको रहने का जगह भी दूंगा, खाने का जगह भी दूंगा, अच्छा पैसा भी दे दूंगा। आपको बस इतना करना है कि सामने जो अपना दुकान सामने था, ऐसे स्टेशन जैसे दुकान था, अच्छा वहाँ से जो भी पैसेंजर आते हैं उनको बस इन्फॉर्म करना है कि सर टिकट काउंटर वहाँ भी चालू कर दिए। मैंने आरपीएफ वाले जीआरपी वाले से बात किया तो वो भी सपोर्ट करते थे, तो बहुत कस्टमर उधर से भेजने लगे। फिर जब आप एक बार टिकट आपने लिया ना, फिर आपने सबको इन्फॉर्म कर दिया, आपके पूरे कलीग्स को। बोले यार अंदर लाइन लगना नहीं, बाहर टिकट मिलता है, 2 रुपये एक्स्ट्रा देना है, ऐसे करते खुद ने आपने मार्केटिंग कर दी। तो मैडम 6 महीने के अंदर मेरे जो टिकट्स बिकते हैं ना, वो 5,000 पर डे तक पहुंच गया मैं विदिन 6 मंथ। तो मैंने पूरे इंडिया में टॉप किया उस समय रेलवे टिकट बेचने में। जी मैडम, मैंने उस समय 9.5 करोड़ का टर्नओवर किया था एक साल में। सबसे ज्यादा मेरा था। सेकंड नंबर पे एक मुंबई की जगह नाड़ा सुपाड़ा करके, उन्होंने 7.5 करोड़ का टर्नओवर किया था। तो मैंने इतना काम किया। फिर कस्टमर भी बहुत आते थे, तो वो कस्टमर जो आते थे हमको चाय भी बेचते थे, खाना भी बेचते थे, पानी की बोतल, ये पूरा जो भी इक्विपमेंट लगता था ना उनको, तकिया, चेन, मतलब सब पूरा बिजनेस हम करते थे। बढ़िया स्पेशल जगह था, बढ़िया सब काम बढ़िया चल रहा था। अब समस्या से हुई कि वो सेठ जी शांत हो गए मैडम, तो मेरे को वो जगह छोड़ना पड़ी
और वो एसटीडी से भी वहां से छोड़ना पड़ी। अच्छा। मतलब मैं एकदम पिक पे था, एकदम बॉटम पे आ गया। मतलब इतनी आपसे मेहनत करके सब बना। हाँ, तो 7 साल पहले की बता रहा हूँ मैडम, ये 7 साल पहले ऐसा आया कि मैं एकदम, मेरे पास एम्प्लॉय सब टीम पूरा खड़ा था और एकदम से मेरे पास सब जीरो, मतलब कुछ भी नहीं मेरे पास बचा, सब खत्म। मतलब मेरे पास वो लाइसेंस के लिए जगह बची, टिकट काउंटर के लिए ना, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर मैं ग्राउंड गया, मैंने बहुत रोया मैं अपना ग्राउंड जाके 1-2 घंटा, क्योंकि देखो कोई बात दिल में रखना नहीं, इमोशंस को जरूर बाहर होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया मैडम कि जो टिकट काउंटर था लाइसेंस मेरे नाम पे था, फिर मैंने वो जगह की व्यवस्था करी पास में, थोड़ा किसी व्यापारी से बात करके, तो मैंने 5x7 35 स्क्वायर फीट जगह दी। मैंने 50,000 रुपये महीना में और 2 लाख एडवांस दिए मैडम मैंने। उसके बाद भी मैंने वहाँ से 1 लाख रुपये महीने कमाए। अच्छा। तो वो जगह ले ली। फिर मैं, जो मेरा भाई है, साथ में हम 2 भाई और बताया ना, पवन और दीपक, फिर ये बोला यार अपन मेहनत इतनी करते हैं और फिर उसका मजा नहीं आता है, बोला अपन यार खुद का जगह ले लेते हैं। तब मैडम ये उत्साह की नींव तब पड़ी मैडम। आज से मतलब ये 28 अप्रैल 2018 को, मतलब आज से ठीक 6 साल पहले और 4 महीने पहले मैंने ये जगह परचेस किया था मैडम। तो मतलब जमीन पहले ले ली थी, जमीन तो सोचा नहीं था कि क्या करना है, लेकिन था कि बिजनेस करना। तो 2-3 चीज मोटा मोटी थी जिसका हमको अनुभव था। फिर मैंने क्या किया मैडम, 10 जगह चाय का काउंटर लेके आया। मैं खुद चाय बनाता था, और चाय जब मैं बनाता था तो मैं दिल से चाय बनाता था। मतलब जैसे एक कस्टमर आया ना तो मैं एक के लिए चाय बनाता था। मेरे अकॉर्डिंग अगर चाय गर्म हो गई दोबारा, इट मीन्स वो वेस्ट हो गई। तब जब जाने लगे तो फिर मैं पूछता मैडम चाय कैसी बनी? तब आपको ने बोला कि चाय बहुत बढ़िया बनी। बहुत बढ़िया बनी। जब अच्छा, अभी भी सर हम जाते हैं ऑफिस से तो मुझे एक चीज याद है, एक बार मुझसे पूछा था चीनी कितनी चाहिए, मैंने कहा ना ज्यादा ना कम, और मुझे जो चाय मिली थी वो सच्ची ऐसी थी कि हाँ ठीक है यही चाय चाहिए थी मुझे। तो मैडम फिर जब चाय का काउंटर अच्छे चलने लगा, बहुत भीड़ होने लगी, मैं वो चाय के काउंटर को छोड़ता नहीं था। मतलब जिसे मान लो कि आप खुद बनाते थे? मैं ही बनाता था, लेकिन मैं 1 मिनट 1 क्षण भी उस काउंटर से अलग नहीं होता था। मतलब मुझे पता, जैसे मान लो आप चाय पी के गए, जब दोबारा वापस चाय पीने आएगा, मान लो मैं नहीं मिला, तो फिर आप अपने दोस्तों को लेके आओगे और फिर आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा तो आपका मन टूट जाएगा। वहाँ पे 2.5 से 3 लाख पर मंथ की इनकम जनरेट कर दी मैडम मैंने। अच्छा। फिर मैंने सामने जैसे एक दुकान रेंट पे ली, फिर बाजू में पीछे का प्लॉट परचेस किया, स्टेप बाय स्टेप में काम करता गया, इसको बिल्डिंग को बनाया और लोन लिया। अभी मैडम आज की तारीख में मेरे पास टोटल 186 एम्प्लॉई है। 186 एम्प्लॉइज। हाँ सर, आपने नवोदयस, अभी आपने बात करी थी, नवोदयस कम्युनिटी कितनी बड़ी है? एक नवोदय जब मैं बोलता हूँ मेरे दिल में एकदम से वो होता है, क्योंकि वो मुझे नजर आ गया। हाँ, क्योंकि वो एक शब्द नहीं है, एक स्कूल नहीं है, वो पूरा मतलब पाठशाला है मैडम वो। उसमें जो हमने शिक्षा ग्रहण करी नवोदय में, उसका तो मतलब तोड़ नहीं है। मतलब क्योंकि मतलब जैसे आप अभी किसी स्कूल में जाते हो ना जैसे पढ़ने, तो आपको सिर्फ साइन कोस थीटा ये सब पढ़ा देते हैं, लेकिन वहाँ हमको रियल, जिसे हम जब गए थे छोटे छोटे बच्चे थे, हम जब 5वीं में से सिलेक्शन होता हमारा, तो छोटे छोटे बच्चे थे हम, तब हमको रियल, जिसे आपने गुरुकुल में राम और लक्ष्मण जब पढ़ते थे, जैसे बिना मम्मी के लोरी किसी सुना, भाई लोरी सुनाता था, जैसे हमारे दोस्त लोग एक दूसरे से बात करके लोरी मतलब अपने दिल की बात शेयर दोस्तों से करते थे, ऐसे हम सब सीखे मैडम वहाँ पे। जल्दी उठना, जल्दी सोना, मेहनत करना, प्रकृति के साथ में रहना, असल जीवन को जीना। जी मैडम, मतलब हम किताबों को छोड़ के ऐसा। हाँ, तो जब ये मेरे पास जब प्रॉब्लम आया था, स्ट्रगल वाला टाइम था, तो नवोदय ऐसी चीज थी जिससे मैं ओवरकम कर गया मैडम। क्योंकि तब हमको इतना ताकत मिलती थी कि हमें कहीं भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, नवोदय वालों को हम ओवरकम कर देंगे मैडम। ऐसी 3 चीजें जो नवोदयन या किसी भी नवोदयन कम्युनिटी के इंसान को बाकी इंसानों से अलग करती। देखो, नवोदय वाला जो रहेगा तो मैडम वो अपने काम के प्रति बड़ा ईमानदार रहेगा। दूसरा, वो पंक्चुअल रहता आदमी, जैसे नवोदय वाला हाईली फ्लेक्सिबल रहता है। फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा नहीं कर वो जैसे आप जैसे चले गए गर्मी में 52 डिग्री में तो भी अपने आप को कर लेगा, और मान लो आप इसको वहाँ लेके द्राक्ष में ले गए -4 डिग्री में, तो भी अपने आप को वो खुशी महसूस करता है। तो भी उसको हाँ, मतलब उसको इसे घूमने से वो दिक्कत नहीं, उसका ब्रेन नहीं घूमता, उसका खुशी मिलती है। वो मतलब मुसीबत में भी वो पॉजिटिव चीज निकाल लेगा। मतलब अच्छा, ये है नवोदय का। मुझे ये सुन के लगा कि हमने अपनी जिंदगी को शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना ऐसा पजल बना दिया है कि अब हमको ही नहीं पता कि अब गोल में कैसे पहुंचना है, क्योंकि इतने सारे रास्ते हैं जाने के लिए। मुझे पता है उत्साह में भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, तो ऐसी कोई मुश्किलें जो मतलब जिससे आपको लगा कि बहुत बड़ी मुश्किल पड़ी है अब आपके सामने? प्रॉब्लम का ना उसका काम है, आपका काम उसको सोल्व करना है। जैसे हनुमान जी गए थे लंका में, कभी वो ताड़का आ गई, कभी कौन आ जाएगा, नए नए डिफरेंट रूप में आपकी प्रॉब्लम्स आती है। अगर आपके पास आपका दिमाग स्थिर है, आपका थॉट प्रोसेस सही है, तो आप उस चीज से ओवरकम हो सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने किसी से प्रेम से बात करके उसको डील कर लिया, किसी को लड़ाई करके डील कर दिया, किसी को मार के डील कर दिया, तो वो आपके अंदर वो जब आप
चीजें आपके अंदर जब आती है तो आप समझ जाते हो कि आपको ओवरकम कैसे करना है। सर आपने बताया क्रिकेट आप खेलते हैं, जी मैम। योगा आप लोगों को सिखाते हैं जी। तभी आज मुझे पता पड़ा कि उत्साह की टीवी में क्रिकेट क्यों चलता है। देखिए मैम, मेरा ऐसा है कि मेरे को क्रिकेट से बहुत प्यार है। मैं पहली बार बल्ला पकड़ा था 8वीं में। मेरा एक ही जिसे जितने भी इंसान हैं मतलब उनको कोई ना कोई 1 या 2 स्पोर्ट्स तो रखने चाहिए लाइफ में अपने। सर आपसे ना सीखने को मिलता है कि जहाँ खड़े हो ना वहीं से बस शुरुआत कर लो, ये मत सोचो ये नहीं है वो नहीं है, कैसे करें शुरुआत। शुरुआत को तो ये है कि आदमी सबसे पहले तो हिम्मत करना पड़ेगी, अच्छी बुक्स, अच्छे साथी जरूर रखना चाहिए, संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। संगत आप अच्छी बुक्स की संगत कीजिए, अच्छे दोस्तों की संगत कीजिए, संगत का बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। संगत से रंगत संगत बड़े से कह गए। जी। तो कहीं ना कहीं जिसे मान लो जब मैं मरूंगा, मान लो 150-200 साल बाद जब भी तो एक एग्जाम्पल सेट करके जाऊंगा दुनिया वालों के लिए कि आदमी कहीं से भी निकल के आए, अगर मान लो आपका विजन बड़ा है, आपके एथिक्स सही है, तो आप कितने बड़ा, जैसे जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2045 तक मेरा जो टारगेट है कि मैं 1 लाख लोगों को मैं रोजगार देके जाऊंगा 2045 तक, लेकिन मैं उससे पहले अचीव कर लूंगा मैडम, तो मैं तो ज्यादा जीऊंगा अभी मतलब, तो मैं कितने लोगों को रोजगार देके जाऊंगा। अपने देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, तो अपने देश की एक प्रॉब्लम में सोल्व कर जाऊंगा मतलब जाते जाते। हाँ, ये उत्साह नाम कैसे दिमाग में आया कि उत्साह रखते? सबसे पहले मैडम मैंने जब इसे झोपड़ी टाइप बनाया था तब मैंने इसका नाम रखा था उत्सव। उत्सव टैगलाइन था हमारा, सेलिब्रेट विद अस। ये हमारा टैगलाइन था कि आप जो भी उत्सव हमारे साथ मनाइए, मतलब ये हमारा टैगलाइन था। लेकिन जब मैं इसके लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई किया मैम, तो वो हमको ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, उत्सव नाम। तब इसका जो मिलता जुलता नाम था मैडम, फिर हमने फिर उत्साह वहीं से आया। अच्छा। और मैं कभी कोई मुहूर्त देखता नहीं हूँ। अच्छा, मुहूर्त भी नहीं देखते? मुहूर्त भी नहीं देखता हूँ। तो आपकी शादी में कुंडली उंडली नहीं मिली थी? मैं तो मिला ही नहीं मैडम, मैंने क्या मिला ही मेरे को, मिला ही लड़की वाला, मैंने तो कोई नहीं मिला। अच्छा, आपने नहीं मिलाई थी, चलिए ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है अभी। बस सब बढ़िया है। और शादी में टी शर्ट में करी मैडम, मैंने भी टी शर्ट में करी? हाँ, शादी में टी शर्ट पहन के गया था। शादी में जब गया था ना मैं, तो मैं टी शर्ट पहन के गया था मैं। अच्छा, ऐसा? हाँ। फिर ससुराल वालों ने मतलब कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं, क्या है, सब बढ़िया था, सब बढ़िया था वहाँ पे। पर टी शर्ट में क्यों करी मतलब? मेरे को ज्यादा लफड़ा पसंद नहीं, मैं सिंपल रहता हूँ मतलब। ये नहीं, पर मतलब शादी तो एक ही बार होती है ना। वो रिसेप्शन में जरूर मैंने पहना था। हाँ। वो कुर्ता वगैरह पर। अच्छा। जब बट वो जो शादी का समारोह, जब घोड़ी बेटी गया था मैडम मैं, तो तब मैं इसे गया था टी शर्ट पहन के। सर उत्साह की टी शर्ट तो नहीं थी? उत्साह की तो उस समय था ही नहीं। अच्छा, नहीं था। मतलब उस समय वही होती तो वही पहन के जाता। होती तो वही पहन के जाते। राजू भैया को अगर 3 शब्दों में डिफाइन किया जाए तो क्या होंगे वो 3 शब्द? मैडम, उत्साह, उत्साह और उत्साह। क्या बात है सर, क्या बात है। तो उत्साह कहाँ, कौन कौन सी लोकेशंस में है? जैसे एक जी मैं अभी तो स्कीम नंबर 78 और स्कीम नंबर 114 में है। इसके अलावा मैंने निपानिया में चालू कर दिया। निपानिया में भी चालू कर दिया। और अभी दिवाली से पहले हम मल्लाह मेगा मॉल में चालू कर रहे हैं। अच्छा जी मैम। उसके बाद फिर महालक्ष्मी नगर, MR11, बाईपास, अरविंदो, ये लोकेशन हमारे उस पर है, मतलब डाल पे हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी वहाँ पे हम चालू करना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।